पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी ने मोदी को एसआईआर पर घेरा। बीजेपी ने अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा मुद्दा सेट कर दिया है। बिहार में एसआईआर को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के मुद्दे को धाराशायी करते हुए शानदार जीत दर्ज की। अब एक बार फिर अगले साल चुनाव 2 राज्यों में होने वाले हैं, जहां बीजेपी ने घुसपैठियों का मुद्दा छेड़ दिया। अब विपक्ष को समझ कुछ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। जी हां, बीजेपी ने देश की जनता से सवाल पूछा है कि आखिर इस देश की रसद पर किसका हक होगा, देश की जनता का या घुसपैठियों का। और इसी सवाल का जवाब विपक्ष नहीं दे पा रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर चल रहा है और अभी तक चुनाव आयोग की माने तो 58 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। उसके बाद पीएम मोदी का सबसे बड़ा हमला आया। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है। यह इतना बड़ा सवाल है कि इससे टीएमसी परेशान है और मोदी पर हमला करते हुए कह रही है कि मोदी देश को बांटना चाहते हैं और इसके लिए एसआईआर लाए हैं। हमारे होते हुए किसी को बाहर नहीं भेजा जाएगा। पीएम मोदी का दावा है कि जो नाम हटाए गए हैं वो फर्जी, डुप्लीकेट या अवैध घुसपैठ से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है क्या गरीब, अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया है? आपको जानकारी यह भी देते चलें कि मोदी का आरोप सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसांख्यिकी और पहचान से जुड़ा है। बीजेपी का नैरेटिव साफ है कि बांग्लादेशी घुसपैठ, फर्जी वोट और ममता की राजनीतिक चुप्पी। वहीं टीएमसी का जवाब इस पर यह आया है कि बीजेपी लोकतंत्र को कुचल रही है और इसी के बीच राजनीति भी घूम रही है। मतलब साफ है कि मुकाबला अब टीएमसी और बीजेपी के बीच बिल्कुल सीधा है। पहचान बनाम अधिकार, बीजेपी सीधे आरोप लगा रही है, बिहार का जिक्र जानबूझकर कर रही है। अब जानते हैं कि एसआईआर को लेकर बिहार में विपक्ष सब कुछ झोंक दिया था, लेकिन इसका जब रिजल्ट आया विपक्ष की आंखें फटी की फटी रह गई और रिजल्ट के बाद बीजेपी की बाछें खिल गई और विपक्ष चुप्पी साधे बैठा रहा। इसी को लेकर बीजेपी बंगाल में प्रयोग कर रही है और कह रही है कि गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है, बिहार के बाद बंगाल में भी भगवा लहराएगा। विश्लेषकों का मानना है कि पीएम मोदी दिखाना चाहते हैं कि विकास का मॉडल टेस्टेड है। कट और कमीशन का आरोप मोदी ने ममता सरकार पर पुराना है लेकिन असरदार आरोप जरूर लगाया है। बंगाल सरकार सिर्फ कट और कमीशन में लगी है। मोदी और बीजेपी पर हमला सिर्फ भ्रष्टाचार पर नहीं, यह ममता सरकार की साख पर सीधा वार है। बीजेपी जानती है कि बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, नगर पालिका भ्रष्टाचार सबके सामने है। बीजेपी सदाबहार मुद्दा राष्ट्रवाद प्लस सांस्कृतिक गौरव को साथ लेकर चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या बंगाल बिहार की राह चलेगा या ममता बनर्जी एक बार फिर मोदी शाह को मात दे देंगी? बंगाल में लड़ाई अब सिर्फ मोदी बनाम ममता की नहीं है, ये लड़ाई है वोट बनाम वैधता की, भावना बनाम तथ्य की और भविष्य बनाम पहचान की। देखना होगा किसके मुद्दे की जीत होती है और किसको फिर 5 साल बाहर बैठना पड़ता है। ये जनता बताएगी और आने वाला विधानसभा चुनाव और उसके नतीजे बताएंगे। बाकी आपको क्या लगता है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।